आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान लगातार अपने मिशन में सफल हो रहा है और कैसे ईरान दिन ब दिन इजराइल और अमेरिका के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने पाकिस्तान का दौरा करके नया खेल कर दिया। अभी तक जो पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तलवे चाट रहा था, अब वही पाकिस्तान ईरान के एटम बॉम्ब बनाने की खुलकर हिमायत कर रहा है, जबकि पाकिस्तान को यह बहुत अच्छी तरह से पता है कि ईरान इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध एटम बॉम्ब को लेकर ही छिड़ा है। फिर भी शहबाज शरीफ ईरान के सपोर्ट में और इजराइल के विरुद्ध खुलकर बोल रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं आखिर ईरान और पाकिस्तान में क्या डील हुई है। मौलाना मुनीर ट्रंप का पिट्ठू बना, शहबाज ने ईरान से डील कर ली। पाकिस्तान ने किया ईरान के एटम बम का समर्थन, अब ट्रंप क्या करेंगे? पजेश्कियान और शहबाज शरीफ का प्लान मुनीर के साथ खेल हो गया। शरीफ फैमिली ने ईरान से बैठाया तालमेल, अमेरिका के साथ धोखा हो गया। अगर ईरान और इजराइल में फिर से जंग छिड़ी, ईरान का साथ देगा पाकिस्तान। इजराइल ने ईरान को चेतावनी दे रखी है और इस चेतावनी को ईरान ने भी अहंकार की लड़ाई बना लिया है। आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से साफ साफ लफ्जों में कहा गया है कि या तो ईरान उनके साथ परमाणु समझौते पर साइन कर ले, वरना उनके शासन को उखाड़ फेंकेंगे और अगला टारगेट सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई होंगे। इजराइल के सीनियर अधिकारी ने चेतावनी देते हुए ईरान इंटरनेशनल से बातचीत में कहा है कि ईरान या तो समझौता करे या उन हमलों का सामना करे जो उसके शासन की नींव हिला देंगे। और इजराइल ने परमाणु समझौते पर साइन करने के लिए ईरान को अगस्त की डेडलाइन दी है और अब अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। इसलिए इजराइल के अल्टीमेटम के हिसाब से अगर ईरान नहीं माना तो फिर से युद्ध संभव है। लेकिन ईरान अपने इरादे पर अटल है। वो एक तरफ तो रूस और चीन से हथियार हासिल करके जंग की तैयारी पूरी कर चुका है, दूसरा अपने परमाणु प्रोग्राम के लिए सुरक्षा कवच भी तैयार कर रहा है। और अब ईरान के एटम बम बनाने की हिमायत में पाकिस्तान भी आ गया है। जी हां, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के सामने खड़े होकर ईरान के परमाणु प्रोग्राम का खुला समर्थन किया। आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की पाकिस्तान यात्रा के दौरान 12 अहम समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईरान चाहता था वो उसे मिल गया है। जी हां, ईरान को एटम बम बनाने के लिए पाकिस्तान का समर्थन मिल चुका है, जबकि अमेरिका नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर ईरान परमाणु ताकत बने। और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस तक बुलाया और साथ बिठाकर लंच भी कराया। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने कुछ और ही खेल कर दिया। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि जो आसिम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाट रहे थे, वो अब क्या करेंगे। ट्रंप ने तो मुनीर के चक्कर में भारत से रिश्ते खट्टे कर लिए। अब मुनीर से डोनाल्ड ट्रंप जवाब मांगेंगे तो आसिम मुनीर क्या करेगा। आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का वेलकम करने के लिए लाहौर में पूरा शरीफ खानदान मौजूद था। और तो और शहबाज शरीफ ने ये भी ऐलानिया कहा कि ईरान के खिलाफ इजराइल का जंग छेड़ना बिल्कुल गलत था। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने ईरान के उस परमाणु प्रोग्राम का समर्थन किया है जिस पर सीधे डोनाल्ड ट्रंप ने हमला बोला और अपने B-2 बॉम्बर भेजकर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया। और तो और ट्रंप ने ये भी धमकी दे रखी है कि अगर ईरान ने फिर से एटम बम बनाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। और ये सब जानते हुए भी पाकिस्तान ने ईरान के परमाणु ताकत बनने का समर्थन किया है। तो क्या पाकिस्तान का मुस्लिम मुल्क के लिए प्रेम जाग उठा है? ऐसे में पाकिस्तान और ईरान को लेकर चर्चा काफी गर्म है। अब सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान दो मुही कूटनीति कर रहा है या फिर शरीफ परिवार मौलाना मुनीर के साथ ही गेम कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रंप प्रशासन इससे नाराज हुआ तो पाकिस्तान की मदद और सैन्य सहयोग में कटौती संभव है। साथ ही ईरान का समर्थन करने के चलते अमेरिका पाकिस्तान को उन देशों की सूची में डाल सकता है जो उसके खिलाफ खड़े होते हैं और दुश्मन देशों के साथ नजर आते हैं। आज तक ब्यूरो।